एक छोटे से सपने ने मेरी लाइफ बदल दी। कि ये वीडियो आपको एक्सीडेंटली नहीं मिला है, इसके पीछे लाइफ का एक प्लान था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। अभी रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उसमें काफ़ी डिटेल बताई थी। 3 फेजेस में मेरी ज़िंदगी है, एक प्री ज़िंदगी, एक बचपन और एक ज़िंदगी फेज़ जो भी चल रहा है। ज़िंदगी में बोलता हूँ उस आदमी को जो एक स्पिरिचुअल भी है और साथ ही साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता नहीं है। परिवार से कमाने धमाने की जो ज़िम्मेदारी होती है उससे भागता नहीं है। उसमें मैंने एक सपने का जिक्र किया था दोस्तों। तो आपने व्लॉग में पूछा था कि वो कौन सा सपना था, तो मैं उसको सर्च करा था, मुझे कहीं सपना मिला नहीं। मुझे लगता है 3-4 अलग अलग वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने उसको कवर किया था। तो मैं आज की वीडियो में उसी सपने का जिक्र करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस ड्रीम में। अभी जब ये व्लॉग बना लूँगा तो मैं एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, उसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। उसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ करते हैं और उनको पास में ले जाते हैं, 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं। उसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। जब हम लोग सोते हैं और सपने की दुनिया में जाते हैं तो वो एक सटल दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अपने सपने के बारे में बताऊं, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सपना और रियलिटी में डिफरेंस होता है। 2 तरह के सपने होते हैं। एक तो जो आप खुली आंखों से देखते हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं। जैसे मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। एक सपना होता है जो हम रात को सोते समय देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करके आते हैं। और हमारा सबका यही मानना है कि वो एक सपना है, वो झूठ है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा गहरा होता है। और तीसरी चीज़ होती है रियलिटी, जिसमें आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनके सपने बहुत पावरफुल होते हैं। दोनों सपने जब वो करना चाहते हैं वो भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है जो सपना आप रात को सोते समय REM स्लीप में देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखते हैं। क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि उस सपने में आपको दूसरी दुनिया के दर्शन होते हैं। तो अब मैं आपको अपना सपना बताता हूँ, लेकिन मैं उसको सपना बोलता नहीं हूँ। मेरा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा स्पिरिचुअल इनिशिएशन है। मैं था अपने एक दोस्त के साथ में और हम दोनों कहीं खेत में जा रहे थे। तब तक से आसमान में एक बैल के ऊपर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। और हम दोनों दोस्त यहाँ खेत में उनको देखते हैं और बोलते हैं कि यार बैल तो हवा में नहीं उड़ता। तो मेरा दोस्त भी बोलता है कि हाँ, ऐसे इल्यूजन है, बकवास है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विश्वास बैठ जाता है। मैं कहता हूँ लेकिन आँखों से देख रहा हूँ मैं, तो उड़ रहे हैं। तब अचानक से वो जो बैल में आकृति बैठी हुई थी, मतलब वो आदमी और एक औरत रेड साड़ी में थी, और आदमी ने क्या कपड़े पहने थे मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपने पास से 2 मूर्तियाँ निकाली छोटी छोटी बैलों की। एक मुझे दिया, एक मेरे दोस्त को दिया। मेरे दोस्त ने उसको फेंक दिया, ये कह करके कि छोटी सी मूर्ति है, स्टैचू है, क्या कर लेगी। बट मेरे मन में डाउट बैठ गया कि क्या पता ये उड़ता हो। तो मैंने उनको देखा, वो बोले मेरी तरफ, जिन्होंने मुझे बैल दिया था, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे। उसके बाद वो कई बार मेरे सपने में आए, मुझे हेल्प किया, मुझे गाइड किया, अभी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको तुम खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, जैसे हमारा बैल उड़ता है ऐसे तुम्हारा बैल भी उड़ेगा। मैं एकदम शॉक्ड। मैंने छुपा लिया उसको, अपनी जेब में रख लिया सपने में। तब तक से मेरे दोस्त जो थे वो गायब हो गए वहाँ से। फिर मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे ज़िंदा करूँ, तो पता नहीं कहाँ से मेरे पास पानी आ गया। बचपन में स्कूल में पढ़ा था ना, द सोर्स ऑफ लाइफ इज़ वाटर। तो मैंने उसके ऊपर कहीं से पानी छिड़का और वो स्टैचू, बैल की जो मूर्ति थी, वो ज़िंदा हो गई। वो लिटरली ज़िंदा हो गई और अब वो छोटे से बछड़े की तरह हो गई, जिसके ऊपर मैं बैठ जाऊँगा और फिर मैं उसको धक्का मारता हूँ कि उड़। तो उड़ तो नहीं पाता, लेकिन वो कूद पाता है। 2 कदम, 4 कदम, 10 कदम, फिर अचानक से वो 50-50 फीट दूर कूद पाता है। फिर मैं देखता हूँ वो बैल बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, और मैं उसको राइड कर रहा हूँ हवा में, और बहुत स्पीड में वो उड़ रहा है। ये सब कुछ सपना चल रहा है और मुझे पता ही नहीं कि सपना चल रहा है। और मैं खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ ज़मीन में लोग दुखी हैं, सब बीमार हैं, परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन मैं सेफ हवा में उड़ रहा हूँ। बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। और फिर वो सपना तो ख़त्म होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया सपना चालू हो जाता है। अभी मैं सो रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और मैं पहुँच जाता हूँ किसी पहाड़ पे।
वहाँ एक मोनेस्ट्री है, एक आश्रम है, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर। आजकल मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, अभी भी मैंने उसको कंप्लीट किया है, जर्नी ऑफ सोल ख़त्म करके अब मैं डेस्टिनी ऑफ सोल चालू कर रहा हूँ। उसमें 2 जन्मों के बीच में जब हम बिना शरीर के होते हैं तो उसकी दुनिया कैसी होती है। तकरीबन ऐसी ही दुनिया थी उस सपने में जो कि मैंने 20 साल पहले देखा था, 20 नहीं 22 साल पहले देखा था। और वहाँ पर आश्रम में अलग अलग लोग अलग अलग मशीनों में कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर मैं उसमें एक कमरे में जाता हूँ, एक भाई साहब थे, कोई साधु टाइप के, मॉन्क जैसे दिख रहे थे, और वो एक मशीन में पत्थर डाल रहे थे और दूसरी तरफ से हीरे बन के निकल रहे थे। पत्थर डालो हीरे निकलेंगे। मैं सरप्राइज्ड। इस बार मैंने कुछ बोला नहीं है। पिछली बार मैंने अपने दोस्त से कहा था बैल हवा में उड़ते नहीं हैं, लेकिन इस बार मैंने कुछ बोला नहीं। मन ही मन सोचा कि पत्थर तो हीरे बनते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनते। तो उस आदमी ने मेरे थॉट्स को पढ़ लिया और फिर कहा बनते हैं, टाइम लगता है। मैंने कहा हाँ, आपने ही कहा टाइम लगता है। फिर वो कहते नहीं, टाइम भी रिलेटिव है, हज़ारों साल कुछ मिनट में भी ख़त्म हो सकते हैं। इतना सुनते ही मैंने देखा तो मुझे बिलीफ आ गया। मैंने एक पत्थर लिया, उन्हीं के पास से उस मशीन में डाला और दूसरी तरफ से एक हीरा निकला और इसी के साथ मेरी नींद खुल गई। मेरे बगल में वो किताब पड़ी थी, ज़ेन योगा, मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है स्पिरिचुअल आदमी का, और अगर आप सचमुच में आगे बढ़ पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में तो क्या फील करेंगे, वो सब चीज़ उस बुक में मुझे मिला। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। आज मैं अपने आप को अगर देखता हूँ, टाइम ट्रैवल करके पीछे उस आदमी को मिलता हूँ, उस लड़के को मिलता हूँ जो प्री ज़ेनोगा था, मैं उसको पहचान नहीं पाऊँगा। वो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ। अब मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं एक ज़ेनोगी हूँ। उसके बाद से मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिला। दोस्तों, हो सकता है ये मेरे मन ने कुछ कल्पना किया हो, इमेजिन किया हो उसकी वजह से, क्योंकि मैंने रात को ही उस किताब के कुछ पेजेस पढ़े थे, लेकिन फिर भी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वो रियलिटी है। जैसे आप एक साइंटिस्ट को जानते हैं ना, वो एक बात पर बिलीव कर लेता है और फिर उसको प्रूव करने के पीछे लग जाता है। तो मैं अपने आप को ये मान के चल रहा हूँ कि वो एक सपना था, लेकिन वो भी एक दुनिया होती है और वहाँ पर भी जाया जा सकता है। इस एटीट्यूड से फिर मैंने उस किताब को पढ़ा, ज़ेन योगा को, और खाली पढ़ा नहीं, कई लोगों को पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। उन्हीं में से एक स्टूडेंट थी डॉक्टर रिम्पी शुक्ला, जो मेरी अपनी पर्सनल स्टूडेंट थी। हम लोग मिले थे कॉलेज में। उनको मैंने बताया मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। वो देख पा रही थी मेरे अंदर बाहर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसको देख पा रही थी। फिर हम दोनों की शादी हुई, हमारा बेटा पैदा हुआ। किसी को ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि आप मेरे सपने के ऊपर विश्वास करो। वो एक सपना है, मेरे मन के अंदर चली हुई चीज़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको बिलीफ करा सकती है पॉजिटिविटी पर, तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि बिलीफ से दुनिया बदलती है। ये मेरी बिलीफ थी। आपको देखना पड़ेगा आप किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, और आपको लगता है ऐसे ही होगा, तो आपके साथ वही होगा। एक छोटे से सपने ने मेरी लाइफ बदल दी, लेकिन मैं जानता हूँ क्या था। आज मैं डेस्टिनी ऑफ सोल की जब वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं ना, ये असल में झूठी है। क्योंकि झूठ का डेफिनेशन ये है जो चीज़ ख़त्म हो जाती है। थोड़ा लॉजिक समझिए। अभी हम बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, फिर आप सोएंगे, और जो कुछ भी आप मेरी बातें सुन रहे हैं उसके बाद उसका बहुत कम हिस्सा आपको याद रहेगा। लेकिन जब आप सो के उठेंगे और कोई सपना देखा हो आपने, उसका काफ़ी कुछ आपको कई सालों तक याद रहेगा। जैसे मुझे याद है 2003 की बात है वो, और आज 2025 हो रहा है। मुझे एक भी सीन भूलता नहीं उसका। इनफैक्ट जितनी बार बताता हूँ उतनी बार और क्लियर हो जाता है। हम सब की 2 लाइफ होती हैं, एक झूठ और एक सच। ये है फिजिकल वर्ल्ड जो कि लगती है सच लेकिन है झूठ, और वो सपने वाली दुनिया वो असल में रियल है, वो सटल है। इसके बाद मेरी लाइफ में कोई पेन, कोई सफरिंग बचा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग जी रहे हैं ना, वो टेम्पररी है। इसका एहसास मुझे क्लियर हो गया। ये शरीर मेरे लिए एक पोर्टल बन गया उस दुनिया में जाने का। हर रोज़ मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ, उस दुनिया में जाता हूँ जहाँ पर मास्टर्स हैं, योगीज़ हैं, बहुत एडवांस्ड। उनसे मैं सीखता हूँ, फिर वापस आता हूँ। हर रोज़ मेरी क्लास चलती है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मेरी बिलीफ से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करने को तैयार हैं कि ये वीडियो आपको एक्सीडेंटली नहीं मिला है? इसके पीछे लाइफ का एक प्लान था। भगवान चाहते थे कि आप अपने स्पिरिचुअल रास्ते पर चल सकें। अगर हाँ, आपको बिलीफ है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए
और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करिए।